नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार, हिंदी अध्यापक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। देखो बच्चों, अभी एक स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला हुआ है जिसको बोलते हैं NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पर किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है, कितना वार्षिक आय यानी इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए और किसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे ताकि आप सभी के डाउट है वो क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने गूगल पे। सबसे पहले सर्कुलर में देख लेना, डेट बढ़ चुकी है, ठीक है। अब आपको सीधे हम लेके चलते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है, साथ साथ में हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे। तो आपको ये नेशनल स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको गूगल में जाके NSP लिखना है। NSP पोर्टल आपके सामने आ गया, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सामने लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा बच्चों। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट कॉर्नर, दिख रहा होगा सभी को, एप्लीकेंट कॉर्नर लिखा हुआ है बीच में। अब बीच में देखो नीचे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 फ्रेश एप्लीकेशन रिन्यूअल एप्लीकेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है आपके इंटरफेस पे। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर, ये वाली जो लाइन है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस दी हुई है पहले कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वैसे ही इसको आपको फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा ये आपको दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें में यहाँ चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। मैं साथ साथ में बताता चला जाऊँगा आपको। पहले इसकी कुछ कंडीशंस है वो आप सुन लीजिए। यह छात्रवृत्ति है वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाने हैं। ये पहली बात। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर जैसा कि माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी प्रकार के छात्र इसमें आएंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि आपकी जो पहली कक्षा थी यानी पूर्व कक्षा, यह जो स्कॉलरशिप है वो दो तरीके से भरी जाएगी। एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर क्या करना है बच्चों, कौन कौन से भर सकते हैं? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चे भर सकते हैं। यानी जो बच्चा कक्षा पहली में पढ़ रहा है वहाँ से लेकर कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं और 10वीं क्लास तक का बच्चा इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को भर सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई है, वो कंडीशन सुनिए आप पहले। कक्षा 6 से 10वीं क्लास तक के बच्चों की जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कक्षा 6 से 10वीं क्लास के लिए जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और जो एक तो आपका आय प्रमाण पत्र हो गया 1 लाख से कम का, यानी आपके फादर के नाम बनेगा ये आय प्रमाण पत्र, बच्चे के नाम ये आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। दूसरी बात, एक आपका जो माइनॉरिटी का जो प्रमाण पत्र होता है, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, वो भी इसमें लगेगा, ठीक है। एक छात्र है वो कक्षा में रेगुलर उपस्थित हुआ होना चाहिए। और चौथा है छात्र जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी में सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकता है, याद रखना इस बात को। तो ये कुछ कंडीशंस थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। अब हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशन एक अलग होगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है, सिर्फ एक कंडीशन अलग है कि जो इनकी जो 11वीं और 12वीं क्लास का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे 11वीं 12वीं में
2 लाख से ज़्यादा वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बाकी सेम कंडीशन है, प्रीवियस कक्षा में 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। या तो उसके 50% हो या 50% से ज़्यादा हो पिछली कक्षा में। जैसे 11वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 10वीं क्लास में उसके नंबर 50% से ज़्यादा हो या 50% हो। ऐसे 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है तो 11वीं क्लास के रिपोर्ट कार्ड में उसके या तो 50% नंबर हो या फिर उसके 50% से ज़्यादा हो, कम नहीं होने चाहिए। बाकी सेम कंडीशन सारी इसमें फॉलो होगी। वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी लगेगा जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी लगेगा। छात्र कक्षा में नियमित उपस्थित होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी का सिर्फ एक स्कॉलरशिप में आप फॉर्म भर सकते हो। ये दोनों स्कॉलरशिप के लिए कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई है। अब फॉर्म को भरना किस तरीके से है, किस तरीके से हमें फॉर्म को आगे जाके फिल करना है वो देखिए आप। तो हाउ टू अप्लाई आपको लिखा हुआ सामने दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप इसको नीचे करेंगे सारी डिटेल आपको ये पढ़ लेनी है। वैसे मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी है, फिर भी आप यहाँ से थोड़ा पढ़ लें ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं का सर्टिफिकेट में जो 11वीं क्लास का बच्चा स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेगा वो 10वीं क्लास में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही लिखना है, और 10वीं क्लास में जो नाम था वही आपको नाम उस फॉर्म में भरना है। स्टेट डोमिसाइल की बात आती है तो आप स्टेट डोमिसाइल जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए, और SDM का अप्रूव्ड होना चाहिए जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको मैंने बताई दी, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक होता है। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा हुआ है तो नेम ऑफ द स्टूडेंट भी मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, जितने भी आपके पढ़ाई के सर्टिफिकेट है या 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है वही आपको इसमें भरना है। और आधार कार्ड में भी आपका नाम सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको एक मोबाइल नंबर देना है बच्चों, आप सामने लिखा हुआ ना 5 नंबर में मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही देना है ताकि उस पर एक ID और पासवर्ड आएगा, और उस पर कोई अगर वहाँ से कोई कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन आता है तो आपको फ़ोन नंबर बहुत सही देना है। उसमें एक ID और पासवर्ड आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से, ठीक है ना। तो आपको वो सेव करके रखना है, ठीक है। एक आपको ईमेल ID इसमें देनी है, प्रोवाइडेड करेक्ट ईमेल ID। तो ये आपको एक सही ईमेल ID इसमें आपको देनी है, क्योंकि इस पर आपके वन टाइम पासवर्ड आता है, एक OTP आएगा उसके ऊपर ईमेल ID पे। एक आपको बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट की 2 कंडीशन है याद रखना। एक तो बैंक अकाउंट अगर बच्चे का बैंक अकाउंट है तो बहुत बढ़िया बात है, वही आप इस फॉर्म में फिल करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोनों भरने हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है, अभी तक किसी कारणों की वजह से उसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाया है, तो उसके फादर का बैंक अकाउंट उसमें भर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आपको आधार नंबर आपका लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। या स्कूल से जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल के सर्टिफिकेट कुछ बनवा के उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ मेन आपकी बातें थी, आपको मैंने बता दी है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट नोट में दिया है कि आप बाई चांस कभी ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड उसमें जाके कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देनी है बच्चों। जैसे आप इसमें ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको ऐसे ब्लू टिक करने हैं तीनों में, और यानी आपने जो भी जानकारी दी है वो सारी आपने बिल्कुल सही दी है। यानी ऊपर की जो कंडीशन आपने सारी जो है वो पढ़ ली है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। उसके बाद में इसको कंटिन्यू जो ग्रीन में आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से फॉर्म भरना शुरू करना है, ठीक है। तो या आप फॉर्म भर सकते हो या किसी नज़दीक में साइबर कैफ़े है या कुछ भी है जो आपके फॉर्म भरते हैं उनके पास जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है ना। और ये साइड देखो, इसमें पहले आएगा आपका कौन सा राज्य है वो लिखना है, और छात्रवृत्ति श्रेणी आ जाएगी, स्कॉलरशिप कैटेगरी आ जाएगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा, फिर स्कीम टाइप आप में कौन सा प्री मैट्रिक में भर रहे हो या पोस्ट मैट्रिक में भर रहे हो, फिर में इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, फिर आपका जेंडर डालना है मेल फीमेल, फिर आपका मोबाइल नंबर आएगा बच्चों इसमें, फिर एक ईमेल ID आएगी, और फिर बैंक का IFSC कोड आएगा इसके अंदर। मैंने आपको जैसे बताया था आपकी पासबुक में जो IFSC कोड मिलेगा कहाँ, ये जो बैंक अकाउंट की पासबुक की जो फ़ोटो है जहाँ आपकी फ़ोटो लगी रहती है फ्रंट पेज पे ही आपको ये IFSC कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में 2 बार ये भरना है आपको। फिर आपको बैंक अकाउंट की संख्या, यानी जिस बच्चे का बैंक अकाउंट है जो फॉर्म भर रहा है उसी का ही बैंक अकाउंट यहाँ भरना है, अगर नहीं है तो उसके फादर का लगेगा। यहाँ 2 बार इसको भरना है। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के अंदर क्या करना है, आपका आधार कार्ड लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, उससे आप आगे इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल लेना है आपको, मैं करूँ इसका प्रिंट आपको निकालना है। बाकी जो चीज़ें आपको बताई है, इनकम सर्टिफिकेट, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र और
जो सारी चीज़ें आपको, जो कक्षा का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें 50% मार्क्स वाले जो कंडीशन, वो सारे के सारे आपको फ़ोटोकॉपी करके आपके जो संबंधित टीचर है उनको आपको सबमिट करनी है। ठीक है, संबंधित टीचर को आप स्कूल में जाके सबमिट कर दें या अपने क्लास टीचर को सबमिट कर दें, ताकि वो उस NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से संबंधित जो टीचर जिनके पास ये काम है वो उनको दे देंगे। तो ये आपको काम करना है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है या आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं या अपना फ़ोन नंबर डालें, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।